नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए मतगणना जारी है। अभी तक मिले रुझानों में भाजपा बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों पर जबकि कांग्रेस 34 सीटों पर आगे चल रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी 1-1 जबकि अन्य 5 सीटों पर आगे हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से 9600 वोटों से आगे चल रहे हैं। उचाना कला से जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला लगातार पीछे चल रहे हैं। जुलाना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट बीजेपी प्रत्याशी 6000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। गढ़ी सांपला किलोई से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जीत की ओर अग्रसर हैं और 52,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल से 29,000 वोटों से आगे हैं। ऐलनाबाद से कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल 48,000 वोटों से अभय सिंह चौटाला से आगे चल रहे हैं। अंबाला छावनी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज 545 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवरा आगे हैं। सोनीपत से बीजेपी के नखिल मदान 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला 10वें राउंड के बाद भाजपा उम्मीदवार से 10,800 वोटों से आगे चल रहे हैं। अंबाला शहर में 12वें राउंड के बाद कांग्रेस के निर्मल सिंह मोहरा 683 वोटों से आगे चल रहे हैं जबकि भाजपा के असीम गोयल यहां से दूसरे नंबर पर उम्मीदवार हैं। भिवानी जिले की 6 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है जबकि 1 सीट लोहारू पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे हैं। फतेहाबाद से 11वें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार दुराराम 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं। सिरसा जिले में हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा 8 राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस उम्मीदवार गोकुल सेतिया से 1400 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। जिलेवार विधानसभा चुनावों की स्थिति कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। यदि हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला की 2 सीटों में भाजपा बढ़त बनाए हुए है। कालका से शक्ति रानी शर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रदीप चौधरी से आगे हैं जबकि पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता 3,900 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन से आगे हैं। अंबाला जिले में कांग्रेस ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई है जबकि 1 सीट अंबाला कैंट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। अंबाला के नारायणगढ़, अंबाला सिटी और मुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यमुनानगर की 4 सीटों में 2 में कांग्रेस तथा 2 में ही भाजपा आगे है। साढौरा और जगाधरी की सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं जबकि यमुनानगर और रादौर में भाजपा बढ़त बनाए हुए है। कुरुक्षेत्र की 4 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस तथा 2 सीटों पर भाजपा आगे है। भाजपा लाडवा और थानेसर में बढ़त बनाए हुए है जबकि कांग्रेस शाहबाद और पेहवा में आगे चल रही है। कैथल की 4 सीटों में 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है जबकि पुंडरी में भाजपा ने बढ़त बनाई है। यहां की गोहला, कलायत और कैथल सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे हैं। करनाल और पानीपत से मिले रुझानों से नजर आ रहा है कि सभी सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। करनाल की 5 सीटों में से नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा और असंध में भाजपा बढ़त बनाए हुए है जबकि पानीपत में भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं जिनमें पानीपत शहर, पानीपत ग्रामीण, इसराना और समालखा शामिल हैं। सोनीपत की 6 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं जबकि 1 गन्नौर की सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। भाजपा 3 सीटों पर आगे चल रही है जिनमें खरकौदा, सोनीपत और गोहाना शामिल हैं। जींद की 5 सीटों में से जुलाना कांग्रेस के पक्ष में जाते दिख रही है जबकि सफीदों में भाजपा आगे है। भाजपा जींद, नरवाना में भी आगे है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।